नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इंटीग्रेशन में हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में के क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे सोल्व करते हैं। देखो, तो जब हमारे पास फर्स्ट में दे रखा है, जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन हो कि पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्मेट में हो और अपॉन में दे रखा हो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, यानी दो फैक्टर दे रखे हो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्मेट में, तो हम इनको इस तरह से सोल्व करते हैं कि ए अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरह से लिख करके हमको सोल्व करना है। और जब इस टाइप में हो, जैसे पी एक्स अपॉन क्यू है ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे दे रखा हो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो उनको हम कैसे करते हैं कि ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे ए अपॉन एक्स माइनस ए है प्लस ये कितना हो जाएगा बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर होना चाहिए। इस तरह से इनको सोल्व करना है, यानी जब इस टाइप में दे रखा हो तो। और थर्ड में जब दे रखा है कि हमारे पास एक ऊपर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और अपॉन में दे रखा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी दे रखा हो। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये देंगे। तीन फैक्टर दे रखे थे अपॉन में, तो इनको ए बी सी लेकर के हम सोल्व कर देंगे जब न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो, नीचे तीन फैक्टर दे रखे हो। तो चौथे वाले में क्या दे रखा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे दे रखा है कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इनटू में एक्स माइनस है, यानी दो फैक्टर सेम है यानी समान है, और या इनका स्क्वायर दे रखा है और एक फैक्टर अलग से दे रखा है। तो उनको कैसे करना है, उसमें ऐसे करना है कि ए अपॉन एक्स माइनस ए ले लिया प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कर देना आप, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इसलिए इसमें क्या करते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक लिख देंगे एक्स माइनस ए प्लस सी के प्लस सी अपॉन क्या लिख देंगे एक्स माइनस बी। तो ए अपॉन ये आ गया, बी अपॉन ये आ जाएगा, सी अपॉन एक्स माइनस बी आ जाएगा। इस तरह से सोल्व करना है। फिफ्थ वाले में दे रखा है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर दे रखा है, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, यानी न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपॉन में एक्स माइनस ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो उसको कैसे सोल्व करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखा प्लस, इसमें इतना ध्यान रखना कि बी एक्स प्लस सी लिखा जाएगा, बी एक्स प्लस सी। जब डिनोमीटर में एक यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो, उसमें ये करना है कि बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना है, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना है। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को करना है। अब एक हमारे पास में ये दे रखा है कि जब फंक्शन हो जो मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे u इंटू वी के फॉर्मेट में, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है, दोनों मल्टीप्लाई में हो और उनका इंटीग्रेशन हमको करना होता है, तो इस तरह से करते हैं, इस फॉर्मेट से करते हैं, इस फॉर्मूला से करते हैं। ये फॉर्मूला ये है कि इसमें u को हमने बाहर रखा तो v का इंटीग्रेशन कर देना है। u इंटू यू का कुछ भी नहीं करना है, u का आपको बाहर लिखोगे और v का इंटीग्रेशन कर दिया, v का इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फिर u जो हमने बाहर रखा था, जो हमने बाहर u रखा था उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, u का डिफ्रेंशिएशन करके और फिर इनटू में क्या कर देना है v का इंटीग्रेशन कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आपको दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करना है। इस तरह से करना है। क्या करना है, दोबारा से रिपीट करते हैं। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं तो एक फंक्शन को आप बाहर रखोगे इंटीग्रेशन से और दूसरे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन कर देना है। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया और ब्रैकेट के अंदर होगा कि u जो बाहर रखा था उसका डिफ्रेंशिएशन करना है और v का इंटीग्रेशन दोबारा से हमको यहाँ लिखना है, और दोनों की वैल्यू, दोनों की जो डिफ्रेंशिएशन u का डिफ्रेंशिएशन से और v के इंटीग्रेशन जो वैल्यू आएगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उनका इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो वो आंसर हो जाएगा इसका, u इंटू वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जब हमारे पास एक फंक्शन इस तरह से दे रखा हो कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स और ब्रैकेट में लिखा हो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स, यानी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स लिखा हो, तो हम सीधा सीधा उसको लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, यानी ई टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। ये कैसे है, ई टू द पावर एक्स और ब्रैकेट में क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स, तो इसको सीधा लिख देना है ई टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख देना है। ये इस तरह से सोल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा, अगला जो फॉर्मूला है वो होगा डिफाइनाइट इंटीग्रल का। डिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर क्या करना है, लिमिट हमको यूज करनी है, निश्चित समाकलन जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या करना है लिमिट यूज करनी है। लिमिट कहाँ से, ए टू बी लिमिट यूज की हमने, ए टू बी लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है। ए टू बी लिमिट में एफ ऑफ एक्स क्या है, ए टू बी है, उसमें क्या हो जाएगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में, जैसे इसको कैपिटल एफ से दिखा दिया कि इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो उसमें लिमिट को किस तरह से लिख देंगे हम, इस तरह से लिखेंगे ए और बी, फिर अपर लिमिट की वैल्यू पहले रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रख करके सोल्व कर देते हैं। तो ए यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट है, और बी क्या है, अपर लिमिट है, बी अपर लिमिट होती है। तो पहले हम क्या लिख रहे हैं,
अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रख करके सोल्व कर देंगे। अब अगला जो फॉर्मूला है वो लिमिट एज ए सम का फॉर्मूला है। लिमिट एज ए सम हमारे पास एक एक्सरसाइज कंप्लीट दे रखी है, उसमें लिमिट एज ए सम के ही क्वेश्चन हैं। तो इसको में कैसे होता है कि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन होता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो इसमें लिमिट एज ए सम से जब इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लेना होता है, फिर एच इंटू सबमिशन लगा देंगे, सबमिशन का साइन लगाना, आर इक्वल टू 1 to n हो गया, एफ ऑफ ए प्लस आर एच दे दिया। और यहाँ पे एन एच जो लेंगे हम, एक इसमें एन एच का यूज होगा, वो एन एच क्या हो जाएगा बी माइनस ए होगा जब इसको सोल्व करोगे तो। अब हम बात करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देगी है, डिफाइनाइट इंटीग्रल में जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको जब क्वेश्चंस को इजी तरीके से सोल्व करना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको थोड़ा इजी बना सकते हैं। जैसे इसमें क्या दे रखा है, ए टू बी हमारे पास लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो जब एफ ऑफ जिसमें लिमिट ए टू बी दे रखी है तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो एक्स की जगह हम टी यूज करके इसको डी टी बना सकते हैं इस तरह से। यानी एक्स को कुछ हमने टी मान लिया और इसकी जगह हम एक्स की जगह टी रख दिया, तो फिर वो क्या बन जाएगा, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जब हम कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है और अगर ठीक से सोल्व नहीं हो पा रहा है या सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेकर के लिमिट को चेंज कर दो। यहाँ पे ए टू बी लिमिट थी तो इसको क्या कर दिया हमने, बी टू ए कर दिया और एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर दिया। जो P2 जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसमें क्या है, ए टू बी दे रखा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, उसमें क्या कर दिया, कभी कभी हम ए टू बी में अगर लिमिट में हम सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक लिमिट और ले लेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास में लिमिट दे रखी है 0 to 2 दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 to 1 और 1 to 2 ले सकते हैं। यानी 0 to 1 लिमिट ले ली और 1 से 2 ले ली, तो हमारे पास दो फंक्शन बन जाएगा। इस तरह से क्या किया, देखो इसमें ए टू बी लिमिट थी तो इसमें क्या कर लिया, ए टू सी बना करके प्लस में सी टू बी और बना दिया। तो इन दोनों का जब प्लस करेंगे तो ये आएगा P2 प्रॉपर्टी आ जाएगी। P3 के अंदर क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो इसके अंदर कैसा बन जाएगा कि ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इस तरह से भी करके हम सोल्व कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रॉपर्टी तो बहुत अप्लाई होती हैं क्वेश्चंस में। तो ये यहाँ पे ए टू बी दे रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, दोनों लिमिट को हम प्लस किया, ए प्लस बी माइनस का एक्स करके फंक्शन में को इस तरह से सिंप्लीफाई करके बाद में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ आगे की प्रॉपर्टीज, जैसे P4 प्रॉपर्टी पे चलेंगे। तो P4 प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी इस तरह से है कि P4 में दे रखा है 0 to a, ये 0 है, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लगा के कर सकते हैं। ये हो गया 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, a माइनस एक्स, 0 to a माइनस एक्स करके हम सोल्व कर सकते हैं। फिर P5 जो प्रॉपर्टी है उसमें दे रखा है 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a प्लस 2a माइनस एक्स। ये क्या है, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले लिया इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2a लिखा था, तो 2a वाले में हमने 0 to a लिया पहले, उसके बाद प्लस लगा के 0 to a लेंगे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ले लेंगे इसको और डी एक्स लगा देंगे। फिर P6 जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसमें क्या हो जाएगा, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिया, उसमें 2 हमने कॉमन ले लिया। यानी इस तरह से भी हम सोल्व कर सकते हैं, इसमें ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि 2 हमने कॉमन ले लिया तो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर ये प्रॉपर्टी हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है। यानी ये इस कंडीशन में हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2a माइनस एक्स करने से एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2 कॉमन लेके 0 to a लगा देंगे। और इसमें ऐसे भी किया जा सकता है कि 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है। कब 0 हो सकता है, जब 2a माइनस एक्स की वैल्यू किस में आ जाए, माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाए। यानी ये क्या है, एक तरह से इवन और ओड फंक्शन की बात करेंगे इसे, वो जो आगे हम बात करेंगे इस बारे में। ये क्या हो गया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाए, माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गया, तब तो इसकी फंक्शन की का इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ओनली एफ ऑफ एक्स आ गया, तब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेकर के 0 to a लिमिट लेकर के एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो क्या कहती है, तो यह है कि इसमें है कि माइनस a to a तक लिमिट दे रखी है एफ ऑफ एक्स है। उसमें क्या करना है कि 2 का हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, माइनस a to a है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। और ये कब हम अप्लाई करेंगे, ये तब अप्लाई करेंगे जब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू लेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाता है। जब माइनस एक्स रखा तब भी एफ ऑफ एक्स यानी प्लस में आ गया, तब भी वो फंक्शन कौन सा हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है। और माइनस a to a लिया जाए
और एफ ऑफ एक्स हो तो उसकी वैल्यू जीरो कब हो जाएगी, जीरो तब हो जाएगी जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यानी माइनस का एक्स दे रखा है उसमें माइनस बाहर आ जाता है जब सोल्व करते हैं तब, तो क्या हो जाता है वो ओड फंक्शन हो जाता है। तो ओड फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी यही था, जब माइनस आ जाती है वैल्यू तब क्या था, इसकी वैल्यू जीरो हो गई थी। और यहाँ पर क्या है, ओड फंक्शन की वैल्यू जब ओड फंक्शन होता है तब उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इवन फंक्शन होगा तो इवन फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन फंक्शन में टू बाहर ले लेंगे, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर देंगे, यानी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। ये थी सेवंथ प्रॉपर्टी। इस तरह से हमको ये सारी प्रॉपर्टी हमने कवर की और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले किए। फर्स्ट पार्ट में कुछ फॉर्मूले किए और इस सेकंड पार्ट में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूले, मल्टीप्लिकेशन में जो दो फंक्शन होते हैं उनको कैसे सोल्व करना है वो किए, और कुछ जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जो P0 से लेकर P7 तक, उनके बारे में हमने जानकारी की। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें कुछ अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।